दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। किसान कर्ज माफी तथा केसीसी लोन पर बात बन सकती है, तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। कृषि क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है उसको थोड़ा इस अवसर पर मैं विस्तार देना चाहता हूँ। हम सब लोगों के ध्यान में है कि कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में कृषि का क्षेत्र और ताकतवर बन के उभरा है। लॉकडाउन की स्थिति में लगभग गतिविधियां बंद थीं, लेकिन कृषि का क्षेत्र अपनी गति से काम कर रहा था और किसानों ने किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में नुकसान होने का अवसर प्रदान नहीं किया। अगर हम रबी की फसल की दृष्टि से देखेंगे तो गत वर्ष 144 मिलियन टन पैदावार हुई थी और इस बार 152 मिलियन टन पैदावार हुई है और खरीफ की बुआई अभी चल रही है। लेकिन बुआई का आंकड़ा भी अगर हम देखेंगे तो इस बार 432.97 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। गत वर्ष से अगर इसकी तुलना करेंगे तो 202 लाख हेक्टेयर अभी ज़्यादा है, यानी 88% ज़्यादा है और अभी ये सिलसिला चल ही रहा है। कुल मिला के रबी में पहले से अधिक पैदावार करना, उसका उपार्जन करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं बनाना और ग्रीष्म ऋतु की फसल हो या खरीफ की फसल हो, उसमें भी उत्तरोत्तरी वृद्धि होना, ये कृषि क्षेत्र की ताकत का परिचायक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना बनाते हैं तो उसमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पिछले दिनों आत्मनिर्भर पैकेज की भी उन्होंने घोषणा की तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता से ध्यान रखा। आत्मनिर्भर पैकेज की जब घोषणा हुई तो देश भर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं किया, उन्होंने जो कल्पना दी उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम भी भारत सरकार ने त्वरित गति से प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस हुए। यह इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 5 जून को हुआ। उसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश यह भी 5 जून को हुआ। ये दोनों ऐसे ऑर्डिनेंस हैं कि सामान्य तौर पर लोग सोचते तो होंगे लेकिन इस दिशा में साहस नहीं कर पाए, लेकिन आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इन दोनों ऑर्डिनेंस को मूर्त रूप दिया गया। पूरे देश में कृषि फायदे में आए और जो छोटे किसान हैं उनकी ताकत बढ़े, उत्पादन में भी ताकत बढ़े, उत्पादकता बढ़ाने में भी ताकत बढ़े, विपणन की दृष्टि से भी उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिले और वो प्रोसेसिंग में भी जाएं, पैकेजिंग में भी जाएं। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मंत्रिपरिषद ने भी उसको पारित कर दिया और विभाग ने भी उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बनाकर जारी की हैं। केसीसी की बात आत्मनिर्भर पैकेज में कही गई थी। अभी तक 75 लाख नए किसानों को केसीसी दे दी गई है और 2.5 करोड़ किसानों को और इसमें कवर किया जाना है।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि कृषि अधोसंरचना गांव-गांव में खड़ी हो और किसान अपना उत्पादन ठीक प्रकार से रख सके, रोकना चाहे तो रोक सके, जब उपयुक्त उत्पादन उसे बेचने का अवसर मिले, उचित कीमत मिले, तब वह बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की जरूरत थी वो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हो और किसान को अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए प्रोसेसिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन यह सुविधा भी ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी पहुंच नहीं थी। और विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो इतनी मदद के बावजूद भी कृषि का क्षेत्र अपने आप को इसलिए उपेक्षित महसूस करता है कि निजी क्षेत्र का निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचता। ये जो कानूनी बदलाव हुए, इन बदलाव के परिणाम स्वरूप भी निजी निवेश किसान तक, गांव तक, खेत तक पहुंचेगा और ये पहुंचे इसके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। यह पैकेज इसका माध्यम बनेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पूरी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में सहायक होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए की ऋण की उपलब्धता होगी, लेकिन 2 करोड़ से अधिक भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की क्रेडिट गारंटी और उस पर 3% ब्याज की अनुदान ये दी जाएगी। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता रहे, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं उसमें कोल्ड स्टोर है, कोल्ड चेन है, भंडारण है, साइलोज हैं, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां हैं, ई मार्केटिंग पॉइंट हैं, पकने वाले चैम्बर्स, वैक्सिंग प्लांट, ऐसे तमाम सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। और हमारी कोशिश होगी कि जो परियोजनाएं इस परियोजना में शामिल हैं उन सबको ठीक प्रकार से लोग नीचे तक क्रियान्वित कर सकें, उनका लाभ किसानों को मिल सके। इसके लिए उनको तकनीकी जो समर्थन की आवश्यकता है वो तकनीकी समर्थन भी केंद्र सरकार देगी। इस प्रकार की अधोसंरचना खड़ी होने से निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज खेती के क्षेत्र में हम बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया के मानचित्र पर भी देखें तो खाद्यान्न के क्षेत्र में तो हम बहुत अग्रणी भूमिका में हैं। कई उत्पादन में हम दुनिया में प्रथम स्थान पर खड़े हैं अथवा द्वितीय स्थान पर खड़े हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम देखते हैं
तो लगभग 20% फसल अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बर्बाद हो जाती है। यह 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बर्बादी से किसान को बचाएगा, किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाए यह सुनिश्चित करेगा। नीचे तक प्रोसेसिंग इकाइयां पहुंचेंगी जिससे कि कृषि उत्पाद के उचित मूल्य की गारंटी भी सुनिश्चित हो सकेगी और दूसरी तरफ गांव में रोजगार के भी बड़ी मात्रा में अवसर सृजित करने में यह सहायक होगी। मैं समझता हूं कि यह पूरा जो प्रोजेक्ट है यह कृषि की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और किसानों को बधाई देना चाहता हूं। सर, मैं शैलेश यादव हूँ A9 न्यूज़ एजेंसी से। सर, आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान करा था कि हम जो मुफ्त 5 किलो का अनाज है वो हम अगस्त तक के लिए बढ़ा दे रहे हैं, नवंबर तक के लिए बढ़ा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि हम जो है 100% फ्री राशन दे रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी जो स्कीम अनाउंस हुई है वो बंगाल में भी लागू होगी? ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। 81 करोड़ लोग को देने वाली ये योजना है। अब इससे कोई और लोगों को देगा तो अलग चीज है, लेकिन 81 करोड़ में मूलतः जिनकी जरूरत है वो सभी लोग आते हैं और उन सबको भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये 8 महीने के लिए मुफ्त राशन दे रही है। नंबर 6 सर जो आपने बोला कि अब माइग्रेंट्स को जो है हम किराए पे मकान भी देंगे, तो उनसे क्या किराया वगैरह चार्ज किया जाएगा? वो वहाँ की लोकल कॉरपोरेशन जो होगी वो तय करेगी। और सर तोमर सर से एक सवाल, सप्लीमेंट्री गिव द टर्म्स टू अदर्स नाउ। सर जो नंबर 6 प्लीज। मंत्री जी, हमारा सवाल ये है कि जो आप प्रवासी मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये 5 किलो और 1 किलो चना देंगे, तो उनको किस तरीके से आप देंगे जब राशन कार्ड नहीं है? तो ऑलरेडी उनको दिया जो यहाँ थे, शेल्टर होम में थे, जो मालूम था और जो उसकी एक व्यवस्था बनी और ठीक चली। और अभी जो लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि उनके पास फिर भी आने पर रेशन कार्ड नहीं होगा, अभी पोर्टेबल रेशन कार्ड होगा तब ये समस्या नहीं रहेगी, लेकिन ये अभी भी मिलेगा आइडेंटिफाइड। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट है kisankabar.in, तो ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।